देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, सबसे पहले मैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का बता देता हूँ। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और अगर आप नहीं आरक्षण लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बनाइए, है ना। तो आगे देखिए, आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी देखिए, यहाँ पर आरक्षण का लाभ किसको मिलता है? एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो अगर आपका ये जो प्रमाण पत्र है इसको आप बनाते हैं तो ये तो कास्ट हुआ, और रेसिडेंशियल का भी सर्टिफिकेट यदि आप बनाते हो तभी आपको यहाँ का लाभ मिलेगा, अगर नहीं बनाते हो तो नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए, आरक्षण का दावा करने के पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। यानी दोस्तों, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने से पहले का ये आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है। आरक्षण का दावा करने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित है। यानी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से बना हुआ 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, जो कि देखिए इस प्रकार देखेगा, परिशिष्ट 7 ऐसा है, इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट में इस प्रकार का फॉर्म रहेगा आपका, इस प्रकार का आपको ये जो सर्टिफिकेट रहेगा इस टाइप का देखने को मिलेगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्री ये वो, इस प्रकार का पूरा लिखा हुआ रहेगा जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये परिशिष्ट 7 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें और कुछ भी है। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र 7 पर धारित है, जो कि मैंने थोड़ा पीछे मैंने बताया आपको। आगे देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात, यानी 19/7/2019 और इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी 19/7/2019 या उसके बाद का यदि आपके पास अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल का भी सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य होगा, जो कि इस प्रकार दिखेगा। देखिए दोस्तों, परिशिष्ट 8 ये इस प्रकार है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 19/7/2019 तथा इसके बाद तिथि में निर्गत झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो कि इस प्रकार का दिखेगा। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा, 19/7/2019 से पहले यदि आपका ब्लॉक लेवल का बना हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा। उससे पहले अनुमंडल लेवल यानी एसडीओ लेवल का है तो मान्य होगा, लेकिन इसके बाद 19/7/2019 के बाद यदि आपका अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल पे भी बना है, इस प्रकार का जो मैं दिखा रहा हूँ, परिशिष्ट 8 पे इसका फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपके लिए ये सब बना के मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। 2/6/2016 के पूर्व इसके किसी भी स्तर से निर्गत स्थान पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा, यानी 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 से पहले का किसी भी स्तर का यदि आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि नहीं बताया। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप सोच रहे होंगे अभी हम फॉर्म भर देते हैं और बाद में स्थानीय प्रमाण पत्र बना लेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप दिमाग लड़ा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी पिता या आपका पति के आधार पर निर्गत स्थानीय पत्र ही मान्य होगा। ठीक है,
पति के आधार पर निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा नाम में कुछ गलत है तो उसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा कि हाँ हम फलना के ही भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको देना होगा भाई, सिंपल सा बात है। तो याद रखिएगा, ये सब हो गया आपका स्थायी प्रमाण पत्र के लिए, ये सब आपको चाहिए, मैंने बताया। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना भाई इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या चाहिए, देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। ठीक है, परिशिष्ट 1 पर धारित है, अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि 25/2/2019 यहाँ पर बात हो रही है ST SC और OBC की। ठीक है, 25/2/2019 क्योंकि इन्हीं को आरक्षण मिलता है, जनरल को नहीं मिलता है। ठीक है, 25/2/2019 यानी 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके पास अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का मानक परिशिष्ट 3 पर धारित है। देखिए, ये परिशिष्ट आपका 3 है। देखिए, इस प्रकार आपका परिशिष्ट 3 है, इस प्रकार रहेगा। आप जो प्रमाण पत्र बनाओगे इस प्रकार का रहेगा, तो समझ जाना कि हाँ, और उसमें ये लिखा हुआ रहेगा 1754 दिनांक 25/2/2019 निर्धारित प्रपत्र, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट सही है। सिंपल सा बात है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 पिछड़ा वर्ग 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर अवेलेबल है। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए, OBC 1 और OBC 2 की बात हो रही है 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात, यानी 2012 या इसके बाद उपायुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 2 पर आधारित है। ठीक है, 2012 या उसके पश्चात यदि आपका ये बना हुआ है प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है। देखिए, ये परिशिष्ट 2 यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप परिशिष्ट 2 देख लीजिएगा, नीचे आपका जो आपका सर्टिफिकेट जो आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे उसके नीचे दिया हुआ होगा इसी टाइप का परिशिष्ट 2। ठीक है, अब देख लीजिएगा, प्रधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में, मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी खत्म हो गया, जैसे सर्टिफिकेट का वैलिडिटी देखिए 1 ही साल रहता है ना, तो वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी यदि आपका खत्म हो गया है तो यहाँ पर क्या लिखा है, संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के 1754 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र में गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक परिशिष्ट 5 पर आधारित है। देखिए, परिशिष्ट 5 मैंने ये दिया है, ये आपका मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो गया है 2012 या उसके बाद बनाए हैं। ठीक है, देखिए 29/8/2012 के बाद आप बनाए हैं या इसके पश्चात बनाए हैं और आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो गया है, तो आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा जो परिशिष्ट 5 पर अवेलेबल है। इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका परिशिष्ट 5, ये आपको देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीमी लेयर रहित होने पर संबंधित स्व घोषणा पत्र या आवेदक द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा। ये इस प्रकार का रहेगा,
जो आपको एडवर्टीजमेंट के नीचे है उसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भर के देना होगा। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगा, अभी ये कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर 2012 के बाद का बना हुआ है तो, ठीक है। अब आगे देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 25/2/2019 के आलोक में 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है। देखिए ये परिशिष्ट 4 है, अगर 25/2/2019 को या उसके बाद यदि आपका बना है तो ये है आपका परिशिष्ट 4। इसको भी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना, ये है, ये आपका होना चाहिए, इस टाइप का रहेगा, ध्यान लगा के देखिए। और इस प्रकार का आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये लास्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्म भरेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्गों के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे प्रमाण पत्र प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र परिशिष्ट 6 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। देखिए ये है परिशिष्ट 6, इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको तो पूरा दिख रहा होगा, सर्टिफिकेट नंबर, वैलिड फॉर ईयर, डेट, सारा कुछ लिखा रहेगा, दिस इज सर्टिफाइड दैट, ये फलना फलना फलना, और इसे लिखा होगा 5 एकड़ का 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव होना चाहिए, रेसिडेंट फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव ये होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। एंड आगे देखिए, रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव द एरिया अदर देन द, क्या लिखा है, अरे कुछ भी लिखा है, चलो इस प्रकार का रहेगा, देख लेना, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ठीक है। 25/2/2019 के पूर्व अगर अंचलाधिकारी के स्तर से ये बनाए हैं ये जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो आपका कहानी खत्म है, ठीक है। बाकी बात यही है, और क्या है, नीचे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। याद रखना फ्रेंड्स, ये ओबीसी वाला सर्टिफिकेट इसके लिए वैलिड नहीं होगा भाई, याद रखना। शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा, यह भी अनुमान्य नहीं होगा, याद रखना, ध्यान देना, बाद में मत वहां जाके हल्ला करना। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। पिता के आधार पर, माँ के आधार पर भी होगा तो भी नहीं होगा, पिता के आधार पे ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा वही मान्य होगा। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, आप हमारे JSSC CGL का जो ग्रुप है और हमारे जो टेलीग्राम्स के चैनल है इस पे जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और JSSC खोटा का क्लास मैंने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, मैंने 3 क्लास दे दिया है, आप लोग उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और खोटा के क्लासेस जरूर देखना फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जोहार झारखंड।